हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फागुन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शीतला सप्तमी तथा अष्टमी को शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व को बासड़ी, बसौरा तथा बरोड़ा भी कहा जाता है। बासड़ी का अर्थ है बासी भोजन। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस दिन माता शीतला को बासी और ठंडे भोजन का भोग लगाकर माता शीतला की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मदेव से हुई थी और माता शीतला चेचक, खसरा इत्यादि रोगों की देवी मानी जाती है। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की विधिवत पूजा करने से माँ शीतला चेचक, खसरा, फोड़े फुंसी इत्यादि रोगों से हमारी रक्षा करती है। आइए अब सुनते हैं शीतला सप्तमी और अष्टमी पर सुनी जाने वाली माँ शीतला की पौराणिक कथा। बात बहुत पुरानी है। एक समय शीतला माता के मन में यह विचार आया कि चलो क्यों न आज पृथ्वी पर जाकर यह देखा जाए कि कौन कौन मनुष्य वहाँ मेरी पूजा करता है तथा किस किस स्थान पर मेरा मंदिर स्थापित है। यह विचार आते ही माता शीतला धरती भ्रमण के लिए निकल पड़ी और भ्रमण करते करते जा पहुंची राजस्थान के डुंगरी नामक गांव में। यहाँ आते ही शीतला माता ने एक बुजुर्ग महिला का रूप धारण किया और गांव की गलियों में घूमने लगी। माता पूरा दिन उस गांव का भ्रमण करती रही, परंतु माता को कहीं भी अपना कोई मंदिर दिखाई नहीं दिया और ना ही माता ने किसी मनुष्य को वहां अपनी पूजा करते हुए देखा। माता गांव की गलियों में भटक रही थी कि अचानक एक मकान के ऊपर से किसी ने गरम गरम उबलता हुआ चावल की मांड का पानी नीचे फेंका और यह उबलता हुआ पानी आ गिरा माता शीतला के शरीर पर। उबलते गर्म पानी के कारण माता के पूरे शरीर में छाले और फफोले निकल आए। माता को पूरे शरीर में अत्यंत ही पीड़ा और जलन होने लगी। मारे जलन की शीतला माता इधर उधर भागने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय मैं जल गई, हाय मैं जल गई, मेरी मदद करो, अरे कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। परंतु कोई भी वहां माँ शीतला की मदद के लिए नहीं आया। उसी गांव में एक कुम्हारिन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। शीतला माता दर्द से तड़पती हुई उसके पास पहुंची। कुम्हारन ने देखा कि शीतला माता के शरीर पर तो बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं और वह जलन के मारे तड़प रही है। उस कुम्हारिन से माता की यह पीड़ा देखी नहीं गई। तब उस कुम्हारन ने शीतला माता को अपने घर के अंदर बुलाया और बड़े प्रेम से कहा, माँ जी आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। और ऐसा कहकर कुम्हारन ने एक मटके से ठंडा ठंडा पानी माता के शरीर पर डाला। ठंडे पानी से माता को जलन में थोड़ी शांति मिली। इसके बाद कुम्हारिन ने कहा, माँ मेरे घर में रात की बनी थोड़ी दही और थोड़ी राबड़ी रखी है, इसे खाने से तुम्हारे शरीर को थोड़ी ठंडक महसूस होगी। और ऐसा कहकर उस कुम्हारिन ने शीतला माता को ठंडी राबड़ी और ठंडी दही खिलाई। ठंडी दही खाने से माता के शरीर में थोड़ी ठंडक पहुंची। अब कुम्हारिन ने बड़े प्रेम से शीतला माता से कहा, माँ आपके सर के केश बिखरे हुए हैं, लाइए मैं आपके केश बांध देती हूँ। और ऐसा कहकर कुम्हारिन माता के बालों में कंघी करने लगी। कंघी करते करते अचानक उस कुम्हारिन की नजर माता के सर के पीछे पड़ी और वहां उसने कुछ ऐसा देखा कि वह एकदम घबरा पड़ी। उसने देखा कि माँ के सिर के पीछे एक बड़ी सी आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारिन डर के मारे इधर उधर भागने लगी। तभी उसे अपने कानों में एक बेहद ही मीठी आवाज आई, रुक जा बेटी, रुक जाओ बेटी, डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं माँ शीतला हूँ। मैं इस धरती पर यह देखने आई हूँ कि कौन कौन मनुष्य मेरी पूजा करता है। और इतना कहकर हीरे जवाहरात के आभूषण पहने और सर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए माता शीतला अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गई।
माता के इतने सुंदर दर्शन पाकर वह कुम्हारिन आत्मविभोर हो गई और हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, माँ, मेरे घर में चारों ओर बहुत गरीबी है। मैं आपको बिठाऊं तो कहाँ बिठाऊं? माँ, मुझ गरीब के घर में तो कोई चौकी या आसन भी नहीं है। मैं क्या करूं? उस कुम्हारिन की यह बात सुनकर माँ शीतला अत्यंत प्रसन्न हुई और वह तुरंत ही उस कुम्हारिन के आंगन में बंधे हुए गधे पर जा बैठी। माता ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लिया। उस झाड़ू से माँ शीतला ने उस कुम्हारिन के घर की गरीबी को झाड़कर और उसे डलिया में भरकर घर से बाहर फेंक दिया। अब शीतला माता बहुत ही प्रेम से बोली, बेटी, मैं तेरी सच्ची सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। बता, तुझे क्या वर चाहिए? यह सुनकर कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर माँ से कहा, माँ, आप हमारे इसी डूंगरी गांव में निवास करें और जो भी मनुष्य होली की बाद की सप्तमी और अष्टमी के दिन आपका पूजन करे, आपको ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाए, तो आप उसके घर की गरीबी को अपनी झाड़ू से उसी प्रकार दूर करना जिस प्रकार आपने मेरी गरीबी को दूर किया है। आपकी पूजा करने वाली नारी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी के दिन नाई से बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और आग पर ठंडा जल चढ़ाकर तथा नारियल और फूल चढ़ाए तथा फिर परिवार के साथ ठंडा भोजन करे, आप उसके व्यापार में सदा तरक्की देना। यह सुनकर उस दयामयी माता ने कहा, तथास्तु मेरी बेटी, ऐसा ही होगा। मैं तुझे वर प्रदान करती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर केवल कुम्हार जाति का ही होगा। उस कुम्हारी को ऐसा वर देकर शीतला माता वहां से अदृश्य हो गई और उसी दिन से माता शीतला उसी डूंगरी गांव में स्थापित हो गई और उस गांव का नाम पड़ा शील के डूंगरी। शील के डूंगरी में माता का मुख्य मंदिर स्थापित है। शीतला सप्तमी के दिन इस गांव में एक विशाल मेले का आयोजन होता है। दूर दूर से भक्त लोग यहाँ माँ के दर्शन के लिए आते हैं और माँ शीतला अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। शीतला सप्तमी तथा शीतला अष्टमी पर शीतला माँ की इस कथा के श्रवण मात्र से ही घर की गरीबी दूर होती है तथा माँ शीतला उन सबकी चेचक, खसरा इत्यादि रोगों से रक्षा करती है। बोलो शीतला माता की जय। जय माता शीतला। यदि आप सबको शीतला माता की यह कथा पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।